हाय, अनूप सर फ्रॉम झारखंड। जेपीएससी के 5वें पार्ट में आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि इस आपके 5वें पार्ट में क्या-क्या आपके कोर्स में रहेंगे और उसको आप कैसे करके सॉल्व कीजिएगा। यूँ कहें तो भाई कि पेपर 3 में आपको सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिलेंगे। क्लियर? अब भाई करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू। अभी मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। कल के डेट में मैं आपको बताऊंगा गहराई से, अभी नहीं, बाद के एपिसोड में। मैं अभी एक्चुअली में सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। राइट। एक बहुत ही अहम सवाल जो आपके दिल में आता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप पूरी तरह नहीं जान पाते हैं, लेकिन हाँ, जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, उसको आपको जानना होगा। क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो समय मिल रहा है, उसमें पूरी तरह आपको उसमें डिवोट हो जाना है। डिवोट मीन्स कंप्लीटली डिवोट। अब रही बात रिटन प्रैक्टिस की, बात तो मैंने कह दी, बहुत सारी बातें मैंने कह दी। अब एक कुछ-कुछ शॉर्ट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। यूँ कहिए तो भाई यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे, 2 इंटू 20, दैट मीन्स कि 40 मार्क्स जो है ना, वो क्या में रहेंगे? आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। राइट। एंड 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160, दैट कि 160 प्लस 40 इज इक्वल टू 200 मार्क्स। वो आपके रहेंगे कहाँ पर? मेन, जो आपको जुड़ रहा है। तो करना क्या है भाई? सबसे पहले तथ्यों को, विषय को बहुत गहराई से पढ़ना है। पढ़िएगा तब तो ऑब्जेक्टिव का सही आंसर दे पाइएगा। और जब ऑब्जेक्टिव के सारे आपके आंसर सही हों, तो आपके 40 मार्क्स तो फिक्स हैं। अरे कोई बात नहीं यार, 1-2 कम भी हो जाएगा तो चलेगा, है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या-क्या होता है, आप जब एग्जामिनेशन फेस करते हैं, तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंट्रो। पहले इंट्रो। आप जब कोई फ़िल्म देखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, तो उसमें सबसे पहले आता है इंट्रो, इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद उसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? दैट मीन्स कि व्हाट हैव यू लर्न्ड, दैट मीन्स कि क्या है उसमें, कंक्लूजन क्या है, क्या आपने पाया उसमें। सबसे पहले आपने इंट्रो दिया, इंट्रोडक्शन। अगर हम कोई मूवी को देखते हैं भाई, तो क्या है? इंट्रोडक्शन। यस। उसके बाद उससे उसका मेन बॉडी क्या है? मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसका मेन बॉडी क्या है भाई? जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था मास्टर डिग्री कंप्यूटर का, उसमें फ्लो चार्ट, उसमें डायग्राम दो, फ्लो चार्ट दो, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसके डेटा क्या हैं, प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग। अभी तक लगभग 30,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ और आज उसमें से लगभग बच्चे सफल हैं। कोई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा चुके हैं। मैं अनूप सर फ्रॉम इंडिया, और अभी मैं बैठा हुआ हूँ मांडर चोरिया में, यहाँ पर स्थित हूँ, और बस अपने ज्ञान में से छोटा सा ज्ञान आप लोग को देने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभी होता क्या है ना कि आप एकदम बिल्कुल फैक्ट्स को लिखें, कहाँ पर सेमी कोलोन देना है, अंडरलाइन देना है, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, आप जब 40 मार्क के क्वेश्चन को बना लें, तो एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वो क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर एंशिएंट पीरियड है आपका, एंशिएंट पीरियड के बाद क्या है? मेडिएवल पीरियड है। राइट। उसके बाद मॉडर्न पीरियड है। तो ये क्या है भाई? ये जो आपका जो मेडिएवल पीरियड है, वो आपके मॉडर्न पीरियड और एंशिएंट पीरियड के बीच का भाग है। ज्योग्राफी में आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी आएगा। राइट। उसके बाद फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
उसके बाद नेचुरल रिसोर्स क्या है, उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, कैसे यूटिलाइज करते हैं रिसोर्स को। रही बात ज्योग्राफी की, तो आप ज्योग्राफिकल नॉलेज को रख रहे हैं पूरा झारखंड का, क्योंकि झारखंड जो है हमारा एक यूं कहिए राज्य है। तो हम लोग वहां पर देखेंगे भाई कि वहां की ज्योग्राफी क्या है, कहाँ पर कैसे करके मतलब हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ का इतिहास क्या है, एंशिएंट पीरियड क्या है, कितने कितने लोग मतलब यहाँ पर वर्क किए हैं, कैसे करके वर्क किए हैं, ज्योग्राफी क्या है उसकी, उसका भूगोल क्या है, राइट, उसका भूगोल क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, जानना जरूरी है। और उसके बाद आप जब स्टार्ट करते हैं तो डायग्राम देते हैं मेन बॉडी में। डायग्राम इज मस्ट पार्ट, क्योंकि डायग्राम एक ऐसा चीज होता है जिसको देखकर शिक्षक समझ जाते हैं कि हाँ भाई ही नोज, वो जानता है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं बीएससी जूलॉजी ऑनर्स कर रहा था, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, इसको स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। आई होप कि जब मैं इंटर साइंस सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था, मेरा मैथ और साइंस, मैथ और बायो दोनों था, इंटर साइंस किया, उसके बाद एमसीए किया, राइट। उस वक्त जब मैं वहां पर गया था, जब मैं एग्जामिनेशन लिख रहा था, उस वक्त क्या मैं देखा कि जब मैं एग्जाम लिख रहा हूँ तो सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम का बहुत बड़ा वैल्यू है। क्योंकि डायग्राम जो है ना, ऐसे करके हम देख रहे हैं डायग्राम को, कोई भी टीचर देख रहे हैं समझ जाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था, फिर ले रहा हूँ कि आप जब कोई चलचित्र को देखते हो, सिनेमा को देखते हो, आप जब देख रहे हैं तो कोई भी यहाँ वहां जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, आप फोकस वहां पर रखे हुए हैं, रखना है फोकस, ताकि आपके माइंड में वो चीज आ जाए। नंबर 2, यहाँ पर एक चीज और देना है, मैंने पहले भी कहा है कि आप उसको अंडरलाइन कर करके पढ़िए। अंडरलाइन मीन्स मार्कर से, कलर इफेक्ट, राइट, तब जाके वो चीजें आपके माइंड में बहुत ज्यादा रहेंगी। मैंने मेडिटेशन करने को कहा है, लेकिन इसमें चूक ना करें, करते रहें करते रहें, एक दिन सफलता मिलेगी। कोई काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आप ये सब काम करते रहें, और बिल्कुल गहराई से, जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव बनाए, उसके बाद वैसे क्वेश्चन का चयन करें जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है। आपने भूमिका दी, मेन बॉडी दिया, और उसका लास्ट कंक्लूजन निकाला कि उसका कंक्लूजन क्या है, उसमें अंडरलाइन भी कर दिया। पहला आपने लिखा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो अच्छी तरह जानते हैं, तीसरा क्वेश्चन अच्छी तरह जानते हैं, और चौथा क्वेश्चन जो थोड़ा कम जानते हैं। आई होप कि आप सब क्वेश्चन अच्छा जाने और अच्छी तरह निकाल लें। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज, बहुत ही अहम चीज मैंने अपने अनुभव से सीखा है। मैंने एक अनुभव से सीखा है कि भाई, मैं एक छोटी सी घटना का वर्णन करना चाहूंगा। जब मैं एमसीए के एग्जाम लिख रहा था, तो उस वक्त रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं अपने एग्जाम्स को बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा था। बहुत, आई थिंक कि 43 पेजेस मैंने लिखे थे, और उसमें स्पीडली मैं लिख रहा था, क्योंकि समय कम था, लेकिन मेरे को पूरा करना था। और मैं मतलब पूरा करने के लिए डायग्राम्स, उसमें डायग्राम्स है, मेन बॉडी है, फैक्ट्स है, फ्लो चार्ट है, हर कुछ लिख रहा था। लेकिन अंतिम में, अंतिम जाते जाते मतलब मैं पूरा तरह से आंसर नहीं दे पाया। मतलब कि टीचर्स हमारे जो है ना, उनको समझ में आ गया कि ही नोज, वो सब कुछ जानता है लड़का, लेकिन समय कम पड़ गया, मेरे को उसमें मार्क्स मिला। इसी तरह एक टीचर की मेंटलिटी होती है कि वो जानना चाहते हैं कि वो जान रहे हैं या नहीं। यस, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि टीचर्स जो हैं, वो आपको पकड़ते हैं कि आप में नॉलेज कितना है, आप कितना लिख पा रहे हैं, आप उस लायक हैं या नहीं। इसलिए जब आपको जो भी टाइम आवर मिलता है, उसमें आप पूरी तरह उसमें खो जाइए, खो जाइए। आप देखिएगा कि आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हाँ, पूरी तरह उसमें आपको अपना एफर्ट लगा देना है, पूरी तरह अपने आप को झोंक देना है, और उसके बाद देखिए कि आपका रिजल्ट होता कैसे है, होता कैसे है। लेकिन हाँ, याद रखिए, रही बात मेरी अनूप सर, मैं तो भाई अपने इस चैनल में समृद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि आज एक काफी मतलब ग्रो कर गया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसमें एवरीथिंग अंडर वन चैनल, हर कुछ मिलेगा जो आपने कभी ख्वाब में सोचा नहीं होगा, ख्वाब में सोचा नहीं होगा। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत बल देता हूँ, बहुत बल देता हूँ। बहुत ही परिस्थिति से गुजरा हुआ इंसान हूं मैं, और इसीलिए एक बार, सिर्फ एक बार
मेरी बातों को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करें, उसके बाद देखिएगा कि आपके एग्जाम्स जाते कैसे हैं। आपको मैंने बता दिया कि ये 200 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। अब आपका कंप्लीट हो गया कौन? पहला कंप्लीट हुआ कौन? 150 रीजनल, और ये 200 नंबर की कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा कि क्या क्या है और आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा मेरे को फॉलो करना होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, मतलब सिखा रहा हूँ, बाद में मैं आऊंगा ग्रीन बोर्ड में कैसे करके आपको करना है, लेकिन तब भी मैं सिखाऊंगा, बिकॉज मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ। आज से 22-25 साल पहले मैं पढ़ा रहा था, अभी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं सिखाना ज़्यादा हूँ, क्योंकि आप सीख कर आगे बढ़ सकें और इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकें, क्योंकि यू ऑल आर स्पेशल, यू ऑल आर स्पेशल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।